Hello students, how are you? Welcome to all online classes in class 12. In this video and audio, I have to teach you A Think of Beauty written by John Keats. We have a lot of suffering and pain in our life, but some shape of beauty remove this suffering and pain. हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन जो सुंदरता है वह जो है हमारे जीवन से इन सब कष्टों को जो है सफरिंग और पेन को, कष्ट और दर्द को सब क्या कर लेती है, मिटा देती है। यहाँ पर जो है जॉन कीट्स के द्वारा ये पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी लिखी गई है। अबाउट द पोइट जॉन कीट्स। कीट्स वॉज अ ब्रिटिश cinematographer, white, although Keats had taken a surgeon course but devoted himself entirely to poem. Keats was delighted and enlightened by his own poem at a very young age. Literary movement, romanticism, cause of death, tuberculosis. A revered English poet whose short life spent just 25 years. Keats was one of the main figures of the second generation of romantic poets. अंग्रेजी के साहित्य में कीट्स का अपना बहुत बड़ा स्थान है। ये जो है छायावादी कवियों के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं और इनके समकालीन कवियों में पीबी शैली का नाम भी लिया जाता है कि ये भी जो है इनके समकालीन जो है कवि रहे। अबाउट द ए थिंक ऑफ ब्यूटी। आ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस lasting impression of joy which we feel our different sense. Therefore, beautiful things are worth of treasuring. They are eternal source of joy. With the passing of time, the sweet recollections of beauty become more joyful. Just like the sun, the moon, trees, wood, young daffodils, clear rills, mid-forest black, musk rose, grandeur of domes, and the endless fountains of immortal drink are the think of beauty maintained in the poem A Think of Beauty. A Think of Beauty. Before you read, what pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful things worth treasuring? सुंदर चीज़ें हमें क्या प्रदान करती हैं, या कोई सुंदर वस्तु हमें क्या आनंद देती है? क्या सुंदर वस्तुएं हमारे लिए ट्रेजिंग, वर्थ ट्रेजिंग, बहुमूल्य धरोहर हैं, या हमारे लिए ये धरोहर के समान हैं? डेफिनेटली beautiful things are worth treasuring from us, and we are always pleasure does a beautiful things. हम जब ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हैं तो सब हम जो है हमारा मन मस्तिष्क जो है प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर जो है कीट्स के द्वारा प्रकृति की सुंदर चीज़ों का जो है वर्णन कर दिया गया है। सुंदर चीज़ें, प्रकृति की कौन कौन सी सुंदर चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क को सुंदर बनाती हैं और कौन सी चीज़ें हमें निराश करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कवि ने जो है अपने विचार व्यक्त किए। तो लीजिए। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. यहीं 4 लाइन की जो है, पहले इसी 5 लाइन
का जो है, इन्हीं का जो है अर्थ बताया जाएगा। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सौंदर्य की वस्तु। थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर का मतलब सौंदर्य की वस्तु हमारे लिए स्थायी सुख के साधन है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, सुंदर चीज़ें हमारे लिए स्थायी सुख के साधन हैं। नेचर में जो भी सुंदरता है वो हमारे लिए स्थायी सुख के साधन है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट मीन्स एज द टाइम passes the objects of beauty appears to be all the more beautiful। जैसे जैसे कहने का आशय सुंदरता कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुंदर चीज़ें अधिकाधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। एज द टाइम passes the objects of beauty appears to be all the more beautiful। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुंदर चीज़ें अधिकाधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। पास into nothingness, its loveliness increases, it will never pass into nothingness। it will pass into nothingness, it means be forgotten। इन्हें जो है सुंदर चीज़ों को, जो भी ये प्रकृति में सुंदर चीज़ें हैं इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते, इसको नथिंगनेस में जो है नहीं मिला सकते कि हमने जो है कुछ प्राप्त नहीं किया। प्रकृति से सुंदर चीज़ों का जो है, सुंदर चीज़ों के साहचर्य में हम अपने आप को जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कहने का आशय जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुंदर चीज़ें अधिकाधिक सुंदर होती हैं और इनको कभी पास इनटू नथिंगनेस, इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing। A bower quiet but will sleep a bower quiet for us। ये हमारे लिए जो है एक शांत कुंज के समान कुंज जो है प्रदान करती हैं। हमें जो है जो कुंज होता है एक जो है पौधे के समान, यहाँ शीतलता जो है हमारे लिए प्रदान करती है, यानी कि हमारे लिए सुंदर चीज़ें एक शांत कुंज के कुंज जो है हमें प्रदान करती हैं। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, और हम क्या करते हैं एंड अ स्लीप। बावर का मतलब क्या बताया, कुंज। अ प्लीजेंट सीडी प्लेस अंडर ट्रीज, सुंदर चीज़ें जो है यह जो है हमारे लिए एक कुंज प्रदान करता है। और क्वाइट का मतलब होता है पीसफुल, यानी कि शांत। और वो हमें जो है सुंदर स्वप्नों से भरपूर नींद देती है, वह हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है और हम शांति के साथ जो है क्या करते हैं, जीते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर स्वप्नों से भरी नींद। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमें जो है अच्छा स्वास्थ्य जो है देती है कौन, प्रकृति। यानी कि सुंदर चीज़ें, जो भी प्रकृति में सुंदर चीज़ें हैं वो हमें जो है अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, हमें शांति प्रदान करती हैं और हम शांति के साथ जो है अपने जीवन को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसको जीते हैं। ऐसा जो है जॉन कीट्स ने बताया कि सुंदर चीज़ों का महत्व क्या है। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी वेन टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching। दूसरा पैराग्राफ यहीं तक होगा। Therefore on every morrow are we breathing, therefore on every morrow, in every morrow का मतलब होता है every next day, प्रत्येक अगले दिन, यानी कि एवरी नेक्स्ट डे, प्रत्येक अगले दिन हम क्या करते हैं अपने लिए, हम क्या करते हैं प्रत्येक दूसरे दिन हम अपने लिए आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड। ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड का ब्रीथिंग का मतलब होता है माला बनाना। वीविंग इनटू अ ब्रेथ, यानी कि
प्रत्येक जो है दूसरे दिन के लिए हम अपने लिए जो है क्या करते हैं, माला तैयार करते हैं कि नेक्स्ट डे आएगा और नेक्स्ट डे में जो है हमारा दिन जो है अच्छा रहेगा, प्रकृति के साहचर्य में हम रहेंगे। इसके लिए जो है हम ब्रीथिंग करते हैं, प्रत्येक दूसरे दिन के लिए माला तैयार करते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और यह क्या करता है, हम सौंदर्य के साहचर्य में रहते हैं और जो है इस पृथ्वी से हमें अपने आप को बांधे रखने के लिए हम अपने लिए इस प्रकार के गार्लैंड, फूलों की माला तैयार करते हैं कि हम इस पृथ्वी से जो है बंधे रहेंगे और इसके साहचर्य में जो है अपना जीवन जो है जिएंगे, क्योंकि हम सौंदर्य के साहचर्य में रहते हैं। और जो है इससे क्या होगा, ऑल ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी अस्वस्थकर, अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज, इससे जो है हमारा जो है जो दिन होगा, अनहेल्दी जो हमारे डेज होंगे, ओवर डार्केंड वेज, ओवर डार्केंड वेज, ये जो है हमारे लिए जो अंधकारपूर्ण यानी कि निराशा की दुर्भावना, ओवर डार्केंड वेज, निराशा की दुर्भावना, संसार में उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की अमानवीय जो है कमी है, ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी जो है क्या होता है, उदासी भरे दिन होते हैं उसे कहते हैं ग्लूमी डेज, और ओवर डार्केंड वेज का मतलब क्रूअल वेज, निर्दयी तरीके, यानी कि हमारे ग्लूमी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, निराशा भरे जो है दिन भी जो है जीवन में आते हैं हमारे लिए, जो है कई बार जो है निर्दयी रास्ते जो है प्रकृति द्वारा जो है हमारे लिए तैयार किए जाते हैं, हमारे लिए जो है सर्चिंग कर लिए जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। क्या कहा, एवरी मॉरो देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and darkened ways made for our searching। मैंने कहा अर्थात प्रत्येक दिन हम अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए क्या करते हैं, फूलों की माला जो है हम तैयार करते हैं। इन एवरी मोरो का मतलब एवरी नेक्स्ट डे, प्रत्येक अगले दिन जो है हम अपने लिए फूलों की माला तैयार करते हैं हम, और फिर जो है हम क्या करते हैं, सौंदर्य के साहचर्य में जीते हैं, निराशा की दुर्भावना और जो है अस्वस्थ कर दिन, संसार में जो उच्च नैतिक सिद्धांत वाले लोगों की अमानवीय कमी है और निराशाजनक दिन हमारे सामने आते हैं, और हम जो है कभी कभी निराश हो जाते हैं उन दिनों को लेकर, लेकिन प्रकृति ने जो है हमें शिक्षा दी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खोजने के लिए अस्वस्थ और निर्दयी रास्ते तैयार कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पैरा देखें, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सीडी बोन फॉर सिंपल सीप। यहीं तक जो है इसका अर्थ देखेंगे। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद क्या होता है, ऐसे भी दिन हमारे जीवन में आते हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ऐसे इन सब चीज़ों के बावजूद सौंदर्य का जो है, सौंदर्य के कई रूप हैं। सौंदर्य ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल ब्यूटी नहीं है, फिजिकल ब्यूटी डिके सून एज टाइम पासेस, ये तो जो है क्या है, नेचर ब्यूटी है, और नेचर में जो है सौंदर्य कई रूपों में पाया जाता है, उसके कई रूप हैं कह के ये बताया गया है। जैसे कौन कौन से, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल, मूव अवे द पाल, शेप कहते हैं फॉर्म को, उसका जो आकार है, रूप है, मूव अवे द पाल, रिमूव्स, दूर हटा देती है, यानी कि सौंदर्य के कई रूप हैं, जैसे जो है क्या, एज द सन द मून, जैसे सौंदर्य के ये रूप हैं, सूर्य या चंद्रमा, ये क्या करते हैं, हमारे निराश हृदयों के सामने क्या होता है,
in spite of all, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall from the dark spirit. हमारे निराश हृदयों से ये चीज़ें जो है दूर कर देती हैं। कौन सी चीज़ें? जो सूर्य है, चंद्रमा है, हमारे निराश हृदयों में आशा लाने की क्या करता है? उम्मीद जो है जगाता है। जैसे जो है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सीडी बोन फॉर सिंपल सीप। क्या होता है? क्या कि जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारे निराश हृदयों के सामने क्या करता है? पाल का मतलब हुआ धूल धुएं का काला बादल। ये धूल धुएं का काला बादल जो है हमारे ब्यूटी जो है जब आती है तो ये धूल धुएं का काला बादल जो है क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। मूव्स अवे द पाल, दूर हटा देती है। किसको? डार्क स्पिरिट को। अ डार्क क्लाउड ऑफ स्मोक डस्ट, यानी कि धूल धुएं का काला बादल हमारे जो है निराश मन से दूर हट जा जब आता है, हमारे मन में आता है तो सौंदर्य के साचर्य में हम फिर आते हैं और वह जो है इसको क्या कर देता है? हटा देता है। जैसे डार्क स्पिरिट है, सैड हार्ट्स हैं, निराश हृदय में जब ये धूल धुएं के काले बादल आते हैं तो कुछ सौंदर्य की वस्तुएं, कुछ सुंदरता की चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क से इस धूल धुएं के काले बादल को दूर हटा देती है। ये दूर करने वाली कौन सी चीज़ें हैं प्रकृति में? सच द सन, जैसे सूर्य हो गया, द मून हो गया, चंद्रमा हो गया, ट्रीज ओल्ड हो गए और यंग ट्रीज हो गए। चाहे पेड़ जो है नए हैं या पुराने हैं, ये सब जो है हमारे जो है निराश हृदयों में आशा जगाने वाले हैं। स्प्राउटिंग अ सीडी बोन फॉर सिंपल सीप। स्प्राउटिंग अ सीडी बोन का मतलब छाया के रूप में वरदान देना, और स्प्राउटिंग का मतलब स्टार्टिंग टू डेवलप, विकसित करना। यानी कि जो है कहने का आशय एक साधारण भीड़ के लिए पुराने और नए पेड़ छाया रूपी वरदान विकसित करते हैं। चाहे जो है पेड़ पुराना हो चाहे नया हो। और एक साधारण भीड़ के लिए, भीड़ क्या होता है? इनोसेंट होता है, और वह भी जो है एक प्रकार का सौंदर्य है प्रकृति में। और ये सब चीज़ें जो है हमारे मन मस्तिष्क से जो है किसको? पाल को। मूव अवे द पाल, यानी कि धूल धुएं के काले बादल को दूर हटा देती है। कहाँ से? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे निराश हृदयों से। इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को, ये सुंदर चीज़ें जो है जो प्रकृति में मौजूद हैं, जो हमें जो है क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं। जस्ट द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ सीडी बोन फॉर सिंपल सीप। ये सब चीज़ें हमारे निराश हृदयों को में जो है जो धूल धुएं का काला बादल है उससे जो है क्या कर देती है? हमें एक प्रकार से जो है जैसे साधारण भीड़ के लिए पुराने और नए पेड़ छाया रूपी वरदान विकसित करते हैं, यह सुंदरता भी हमें इस प्रकार से जो है हमारे निराश हृदयों में आशा भरने का काम करती है। शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covered make gain the hot season, the mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब जो है ये लास्ट स्टेंजा, इसको ध्यान से सुनिए। विद द एंड सच आर डैफोडिल्स। अब जो है बताया गया है जो डैफोडिल्स का जो पेड़ है वह भी जो है सौंदर्य का एक जो है क्या है? प्रतिरूप है। एंड सच आर द डैफोडिल्स, यह भी जो है सौंदर्य का प्रतिरूप है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यह भी जो है डैफोडिल्स भी एक सौंदर्य का जो है प्रतिरूप है। यह जो है हमें क्या करता है?
यह हमारे जो है मन मस्तिष्क में यह भी जो है सुंदरता प्रदान करता है। एक प्रकार का वृक्ष फूल होता है डैफोडिल्स, जो हरे भरे संसार में जो है यह पाया जाता है। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स कहते हैं लघु सरिताओं को, जो ये लघु सरिताएँ होती हैं उनको कहते हैं रिल्स। ये जो है हमारे जो है लघु सरिताएँ हैं, ये भी हमारे मन मस्तिष्क को जो है प्रसन्न कर देती हैं, हमारे निराश हृदयों से धूल धुइयाँ के काले बादल को हटा देती हैं। फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मीक गेंड द हॉट सीजन। इस प्रकार से यह जो है क्या डैफोडिल्स एक सौंदर्य का क्या बताया, एक प्रतिरूप बताया। वे कहाँ उगते हैं? सच आर द डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये हरे भरे जो है वातावरण में जो है यह उगता है। दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और वे जो है लघु और स्वच्छ सरिताओं के पास जो है ये डैफोडिल्स का पेड़ जो है क्या होता है, उगता है। एंड सच आर द डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, लघु सरिताएँ मैंने पहले ही कहा, क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक गेंट ऑफ हॉट सीजन। यह क्या करता है? गर्म ऋतु में वे सरिताएँ डैफोडिल्स के घने गुच्छों को शीतलता प्रदान करती है। कौन? गर्म जब जो है हॉट सीजन आता है तो ये लघु सरिताएँ हुए डैफोडिल्स के घने गुच्छे हुए वो जो है क्या करते हैं, शीतलता ये प्रदान करती हैं। ये सारी चीज़ें जो है नेचर में हैं, प्रकृति में हैं। और इस प्रकार से गेंट्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रैक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ द फायर मस्क रोज ब्लूम्स। और इस प्रकार से झाड़ीदार जंगल के बीच में घने पौधे जो है उगते हैं। सुंदर सुगंधित कस्तूरी जो गुलाब है अपनी सुमधुर गंध जो है यह बिखेरता है। ये जो है मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि सुंदर कस्तूरी गुलाब अपनी सुमधुर जो है क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़काव, बिखेरना, यानी कि जो है सुगंधित कस्तूरी गुलाब अपनी सुमधुर गंध जो है बिखेरता है। ये सब चीज़ें किस में आई? सौंदर्य में। ये सब जो है सौंदर्य की जो है प्रतिरूप हैं, सौंदर्य के भिन्न भिन्न रूप हैं जो कि जो है कहाँ मौजूद हैं? प्रकृति में हैं। एंड सच इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर कहते हैं स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिव, जो शान शौकत होती है। और डूम्स कहते हैं डेस्टिनीज को, डेस्टिनीज कहते हैं भाग्य को। एंड such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead। और इस प्रकार से शक्तिशाली मृत लोगों के साथ सुंदर चीज़ों का उच्च कोटि का क्या होता है? संपर्क जो है स्थापित रहता है। फिर सुन लीजिए। And such to the grandeur of dooms we have imagined for mighty dead, यानी कि शक्तिशाली मृत लोगों के साथ सुंदर चीज़ों का उच्च कोटि का क्या रहता है? संपर्क रहता है, उच्च कोटि का संपर्क बना रहता है। इस प्रकार से वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। इस प्रकार से बीते हुए युगों की नायक और नायिकाओं की जो कहानियाँ हैं, सुंदर कहानियाँ हैं, बीते हुए युगों में नायकों और नायिकाओं के भाग्य की जो कहानियाँ हैं वो भी जो है इतनी उतनी ही सुंदर हैं जितनी की जो है क्या हैं, प्रकृति के जो दृश्य हैं वो भी जो है इसी के समान हैं। जितने प्रकृति के दृश्य और स्थल सुंदर हैं वैसे ही जो है ये भी हमें क्या देती हैं? हमारे मन मस्तिष्क को सुंदरता प्रदान करती हैं। इस प्रकार से एन एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens bring। इस प्रकार से अमृत के कभी समाप्त न होने वाले फव्वारे से और स्वर्ग के किनारे से हमारे लिए जो है अमृत उड़ेला जाता है।
heaven's brink. Heaven's brink, it means extreme edge of the paradise, यानी कि स्वर्ग का किनारा. एज, हेवंस ब्रिंक का मतलब एक्सट्रीम एज ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का किनारा. अ पॉरिंग अन टू अस, उड़ेलना, यानी कि फ्लोइंग इन अ स्टेडी स्ट्रीम टू अस, हमारे लिए जो उड़ेला जाता है. और इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब द ड्रिंक ऑफ गॉड्स, यानी कि अमृत, नेक्टर भी कहते हैं इसे. और जो है देवताओं का पेय. और जो है इस प्रकार से पोइट ने कहा, एन इंडलेस फाउंटेन्स ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, यानी कि अमृत के कभी समाप्त न होने वाली फव्वारे से, फाउंटेन, फव्वारे से और स्वर्ग के किनारे से हमारे लिए क्या उड़ेला जाता है, अमृत उड़ेला जाता है. हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक, अमृत जो है हमारे लिए उड़ेला जाता है. यानी कि जो है क्या किया जाता है, हम सौंदर्य के साहचर्य में जब रहते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क जो है सुंदर रहता है. यहाँ पर पोइट ने सुंदर चीज़ों का जो है वर्णन जो है किया है कि कौन कौन सी जो है सुंदर चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क को जो है सुंदर बनाती हैं. वर्ड मीनिंग ये तो जो है पहले ही हो चुकी हैं, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए. ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटी इन द वर्ल्ड, भिन्न भिन्न प्रकार की ब्यूटी. समरी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय. इट्स loveliness grows with the passage of time and its impact never fades away. It is as soothing as a cool seed. It gives us a good health, sound sleep, and mental peace. Chance, we make association with beauty every day. Every morning we collect fresh lovely flowers and prepare garland. Some shapes of beauty removes this suffering and pain. Beauty maintained in the poem daffodils, rills, brake and musk rose and water of the stream, the sun, the moon, the stories of the destinies of the heroes and heroines. ये भी जो है सौंदर्य को, हमारे मन मस्तिष्क को सुंदर बनाते हैं. द हीरोज एंड द हीरोइनीज ऑफ द पास्ट is are as much a thing of beauty or joy. Forever the beautiful senses and sight of nature. और इस प्रकार से जो है अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की जो है एक सुंदर सी एक कविता है. जॉन कीट्स मैंने बताया एक छायावादी कवि थे. इस प्रकार से अपनी कविताओं को मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जॉन कीट्स जो है संसार से जो है इन्होंने विदा ले लिया था. और इस प्रकार एक युवा छायावादी अंग्रेजी की जो है साहित्य में इन्होंने अपना बहुत बड़ा जो है अपना नाम जो है बनाया मात्र 25 वर्ष की अवस्था में. अब क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर जो है आप लोग इनको ध्यान से देखिए. क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से जो है आप लोगों को शॉर्ट आउट करने हैं. लिस्ट द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंटेन इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी. मीन्स ये हुआ अ थिंक ऑफ ब्यूटी में दर्शाई गई सुंदर चीज़ों की सूची बनाइए या सूची दीजिए. तो सूची कौन कौन सी हुई? द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल्स, क्लियर रेल्स, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मस्क रोज, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स एंड an endless fountains of immortal drink are the things of beauty maintained in the poem. most important question. इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल नोट कर दीजिए. लिस्ट द थिंग्स ऑफ दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. उन चीज़ों को बताइए जो कष्ट और पीड़ा उत्पन्न करती हैं. मेलेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी इविल वेज, डार्क स्पिरिट आर द थिंग्स ऑफ दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. ये हमें जो है कष्ट दिलाती हैं, हमारे हृदय को जो है कष्ट में ला देती हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग. जीवन के कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद मनुष्य
जीवन को क्यों प्रेम करता है। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द क्लाउड्स ऑफ स्मोक, जो है क्लाउड हैं स्मोक के, एंड डस्ट, जो धूल है, स्मोक है, ये जो है चीज़ें जो है ब्यूटी इन सब चीज़ों को दूर हटा देती है। जब हमारा मन मस्तिष्क सुंदर हो जाता है तो जो ये निराशा भरी चीज़ें हैं ये स्वतः ही हट जाती हैं। फ्रॉम आवर आइज इट these things make human being love life in spite of troubles and sufferings. Next important question, why is the grandeur associated with the mighty dead? शक्तिशाली मृत लोगों के साथ शान और शौकत क्यों संबद्ध है। क्यों जो है शक्तिशाली लोगों का जो है माइटी डेड यानी कि जो है शक्तिशाली मृत लोगों के साथ शान और शौकत को क्यों जोड़ा गया है। किड्स होल्ड हाई converse with the mighty dead and associate them with grandeur. The stories of destinies, dooms of the powerful heroes and heroines are the past age are as much as think of beauty and as the beautiful scene and sights of nature. इस प्रकार से जो है जॉन कीट्स जो है हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाते हैं। सुंदर चीज़ें हमारे लिए कौन कौन सी, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, व्हाट प्लीजर डज द ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रीजिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिए विद्यार्थियों। अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ जॉय विच वी फील आवर different senses. Therefore beautiful things are worth treasuring का मतलब खजाना, सुंदर चीज़ें खजाने के समान है हमारे लिए। They are eternal source of joy. With the passing of time, जैसे समय बीतता जाता है सौंदर्य जो है का जो रूप है और अधिकाधिक सुंदर होता जाता है। जब हम सौंदर्य के साहचर्य में जीते हैं तो सुंदर चीज़ें हमें और अधिक सुंदर लगने लगती हैं। With the passing of time, the sweet recollection of beauty become more joyful. और यह है और क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में पूरी पोएम जो है आ चुकी होगी और आप पूरी जो है स्टडी कर लीजिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इनको भी जो है देख लीजिए। ओके, थैंक यू।